आरएसएस ने एक बार फिर बीजेपी को दिखाया ना। संघ नेता इंद्रेश कुमार का बयान, राम की भक्ति ने जिन पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया, उसके अहंकार की वजह से भगवान ने चुनाव में उसे जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलने दी। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। संघ के प्रचारक इंद्रेश कुमार ने गठबंधन इंडिया का भी जिक्र किया। वार किया, कहा कि जिन्होंने राम का विरोध किया, भगवान ने सभी के मिलने के बावजूद चुनाव में उन्हें नंबर 1 नहीं बनने दिया, नंबर 2 पर रोक दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिया। इस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी परोक्ष रूप से किया था वार, कहा था कि काम करें लेकिन मैंने ऐसा अहंकार ना पाले। ऐसा काम करे लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे हैं, ऐसा होगा। मोहन भागवत ने मणिपुर हिंसा का भी किया था जिक्र, कहा था कि 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। चुनाव के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का संघ पर एक बयान बना था चर्चा में। नड्डा ने कहा था कि बीजेपी अब इतनी बड़ी बन चुकी है कि वो संघ पर आश्रित नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत 4 दिनों के प्रवास पर गोरखपुर में मौजूद। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी भी जा सकते हैं गोरखपुर। सीएम योगी के गोरखपुर जाने का कार्यक्रम अभी तय नहीं, लेकिन चर्चा इस बात की कि गोरखपुर जाने पर सीएम योगी संघ प्रमुख से कर सकते हैं मुलाकात। चुनाव के बाद इस मुलाकात को माना जा रहा है। शिवसेना उद्धव नेता संजय राउत ने संघ और बीजेपी के विरोध को बताया मौके, कहा कि अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को लोकसभा चुनाव में हार के बाद अब बीजेपी भेजेगी राज्यसभा, क्या संघ इसका खुलकर विरोध करेगा? अजित पवार के पास सुनेत्रा पवार जी को राज्यसभा भेजने के लिए वोट कम है, ज्यादा उतना वोट उनका फिगर नहीं है, तो बीजेपी की मदद से अजित पवार की पत्नी जाएगी। बीजेपी की मदद से क्या करेंगे, विरोध करेगी। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने उद्धव ठाकरे पर किया वार। उद्धव पर वोट बैंक के लिए राजनीति करने का लगाया आरोप, कहा कि मुस्लिम समाज को लगा रहे हैं गले, भेंट ले रहे हैं तलवारें। G7 में भाग लेने के लिए इटली पहुंचे पीएम मोदी। अबुलिया में एयरपोर्ट पर हुआ पीएम का भव्य स्वागत। पीएम मोदी के सम्मान में आर्मी ने बजाया बैंड, सभी लोगों ने हाथ जोड़कर पीएम का किया वेलकम। पीएम ने सभी अधिकारियों से गर्मजोशी के साथ की मुलाकात, हाथ जोड़कर स्वीकार किया अभिवादन। मुआवजे की राशि को लेकर सियासत, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने पीड़ितों के लिए नौकरी की भी मांग की। नीट परीक्षा में धांधली पर एनटीए का सुप्रीम कोर्ट में जवाब, 23 जून को 1563 छात्र फिर से दे सकते हैं इम्तिहान। ग्रेस मार्क्स मिलने वाले छात्रों के पास 2 विकल्प हैं। छात्र या तो 23 जून को दोबारा परीक्षा दें या बिना ग्रेस मार्क्स वाले एग्जाम से ही काउंसलिंग में आगे बढ़े। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के सवाल पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए का किया बचाव, बोले कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, पेपर लीक से साफ किया इनकार। अनुध्यान कराया, पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ, कहां प्रमाण हुआ है? नीट पेपर लीक पर खड़गे की मांग, कहा कि दांव पर लगा दिया छात्रों का भविष्य, मुआवजा मोदी सरकार दे। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बढ़ा पानी का संकट, एक या 2 टैंकर पर निर्भर है पूरी कॉलोनी। सर्वोच्च न्यायालय में चली जल संकट पर सुनवाई। दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली में जल संकट टैंकर माफिया की वजह से। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज तक के सिंग ऑपरेशन पर बधाई दी, कहा कि दिल्ली वासी आम आदमी पार्टी की सरकार को जल्द हटाए। बधाई देता हूं इस चैनल को, और साथ ही दिल्ली वालों को भी कहता हूं कि दिल्ली से इस भ्रष्ट सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। दिल्ली में पानी की कमी प्राकृतिक नहीं, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण पैदा हुई। जल संकट मामले में हिमाचल सरकार का जवाब कि हमारे पास राजधानी को देने के लिए 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी नहीं है। बिजनौर से चुने गए आरएलडी सांसद चंदन चौहान ने अपने विधायक पद से दिया इस्तीफा, पहले मीरापुर से थे विधायक। गाजीपुर में एसपी सांसद अफजल अंसारी का दावा कि हम सरकार के खिलाफ बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़े थे चुनाव।
फारूक अब्दुल्ला ने फिर से पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की, कहा कि ये कितनी भी आलोचना कर ले, बात तो करनी ही पड़ेगी, लड़ाई से कुछ नहीं होगा। रांची में सीएम चंपाई सोरेन ने बुलाई हाई लेवल बैठक, कहा कि जल्द ही झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे केदारनाथ धाम, परिवार समेत की पूजा। जयपुर में शास्त्री नगर में हिंदू परिवारों ने घरों के बाहर लगाए पोस्टर, लिखा कि सनातनियों से अपील, गैर हिंदू को नहीं बेचें घर। कान फिल्म फेस्टिवल में केरल का नाम रोशन करने वाले फिल्मी कलाकारों को सीएम पिनराई विजयन ने किया सम्मानित। ऑल वी इमेजिन एज लाइट फिल्म से जुड़े हुए लोगों से मुलाकात। कुवैत अग्निकांड में मारे गए भारतीयों के परिवार वालों को 5-5 लाख की सहायता देगी केरल सरकार, घायलों को मिलेगा 1 लाख। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकी हमले के बाद से जारी है सर्च ऑपरेशन, ड्रोन से भी की जा रही है आतंकियों की तलाश। रियासी में बस में आतंकी हमले में अब तक 50 संदिग्ध हिरासत में, आतंकियों के बारे में की जा रही पूछताछ। वाराणसी में गहरा सकता है जल संकट, गर्मी के चलते गंगा का जलस्तर थोड़ा और घटा तो आधे शहर के लिए ठप हो जाएगा वाटर सप्लाई। जलकल विभाग ने रामगंगा बैराज से पानी छोड़ने के लिए लिखा पत्र। असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी में मिट्टी का कटान जारी, मंत्री पीयूष हजारिका मौके पर निरीक्षण के लिए पहुंचे। सिक्किम में भारी बारिश के चलते कहर, मंगन में कई घरों को पहुंचा नुकसान, एक शख्स की मौत, 5 लापता। सिलीगुड़ी में बाढ़ जैसे हालात, तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ा, उत्तर सिक्किम में लगातार हो रही है मूसलाधार बारिश। राजस्थान के नागौर में तूफानी हवाओं के साथ बारिश, चिलचिलाती गर्मी से मिली राहत, आंधी में उड़े कई घरों के टीन शेड और छप्पर। महाराष्ट्र के जालना जिले में बारिश के चलते सूखने लगे हैं तालाब, झील, डैम में भी खत्म हो चुका है पानी। लुधियाना में नगर निगम के गोदाम में अचानक आग बुझाने में दमकल की कई गाड़ियों का इस्तेमाल। नैनीताल जिले के भीमताल इलाके में फैलती जा रही जंगलों की आग नाकाफी साबित हो रही है सरकार की कोशिशें। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सड़क दुर्घटना, बस पलटने से 2 लोगों की मौत, कई घायल। उधमपुर में कालती जंगल में 3 दिन से भड़क रही है आग, वन्यजीव और वनस्पति को नुकसान। अल्मोड़ा के रानीखेत बिनसर जंगल में आग लगने से 4 लोगों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल भी हैं। मृतकों में वन आरक्षी, वन संरक्षक शामिल। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में 15 जून तक लू और गर्मी से राहत नहीं, शुष्क और गर्म पछुआ हवाओं से आसमान साफ होने की वजह से तापमान में लगातार बढ़ोतरी। बंगाल के कलिंगपोंग में तीस्ता नदी में उफान के चलते कई घरों को नुकसान पहुंचा, तीस्ता बाजार का इलाका प्रभावित। दक्षिण के राज्यों में हो रही है मानसून की बारिश, चेन्नई में कई हिस्सों में भारी बारिश। अमृतसर के टूथपिक आर्टिस्ट बलजिंदर सिंह मान ने बनाया अपना 8वां विश्व रिकॉर्ड, टूथपिक के साथ बनाया शिवलिंग का मॉडल। बिजनौर में युवक को हाथी के साथ वीडियो बनाना पड़ा भारी, हाथी ने शख्स को कई बार पटका, इलाज के दौरान मौत। वडोदरा में एक रेस्टोरेंट में सूप में छिपकली निकली, आधा सूप पीने के बाद पता चला कि मरी हुई छिपकली थी। यूपी के नवगछिया में कोर्ट के जज से साइबर ठगी हुई है, कार लोन चुकाने के नाम पर जज के खाते में ठगों ने वहां से 8,49,000 रुपए उड़ा दिए। कानपुर के जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज में आधी रात को एमबीबीएस फाइनल पास कर चुकी महिला डॉक्टर की संदिग्ध अवस्था में छत से गिरकर मौत, परिजन हत्या का लगा रहे आरोप। अजमेर में क्रिश्चियनगंज इलाके में पुलिस की छापेमारी, स्कूली लड़की से गैंगरेप के मामले में पुलिस की कार्रवाई। लखनऊ के नरपत खेरा इलाके में लकड़ी की फैक्ट्री में आग, लाखों का नुकसान। जम्मू कश्मीर के रामबन में सीआरपीएफ की बस में अचानक आग, जवानों को लेकर जम्मू जा रही थी बस, किसी तरह का नुकसान नहीं। पुरानी दिल्ली की नई सड़क मार्केट में अब दुकान में लगी आग, दमकल की करीब 12 गाड़ियों ने बुझाई आग। एमपी के भिंड में दूषित पानी पीने से 3 लोगों की मौत, मंत्री राकेश शुक्ला मृतक के परिवार वालों के घर पर मिलने पहुंचे। वडोदरा में वड़ताल संप्रदाय के स्वामी नारायण मंदिर में 3 महंतों के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज, वीडियो सामने आने के बाद भक्तों में आक्रोश। राजौरी के जंगलों में लगे हुए भीषण आग, स्थानीय लोग आग बुझाने में जुटे। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक एशिया के टॉप 10 रईसों में 5 भारतीय, मुकेश अंबानी पहले, गौतम अडानी दूसरे नंबर पर। भीषण गर्मी से रेस्टोरेंट कारोबार में 40% से ज्यादा की गिरावट, रिकॉर्ड गर्मी के चलते ऑनलाइन ऑप्शंस के बावजूद ग्राहकों की संख्या में गिरावट से नुकसान। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाने की शुरुआत प्राकृतिक गैस के साथ कर सकती है सरकार। 2022-23 में प्राकृतिक गैस पर कुल 200 अरब रुपए के वैट का कलेक्शन हुआ था। 15 जुलाई के बाद से पूर्ण बजट पेश कर सकती है एनडीए सरकार। बजट पेश करने से पहले जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाई जाएगी और बजट को लेकर राज्यों के वित्त मंत्रियों से सलाह भी ली जाएगी। मर्डर केस में दर्शन की गिरफ्तारी पर रामगोपाल वर्मा ने दी प्रतिक्रिया, कहा कि अभिनेताओं को भगवान की तरह पूजना गलत है।